आज का जो अनुशासन है उसके हिसाब से मुझे कुछ बातें कहनी हैं। एक तो ये भ्रम कहीं कहीं सुनाई पड़ता है और उसकी अनुभूतियाँ समाज में फैली हुई हैं कि जो हमारा संविधान है उसका स्ट्रक्चर पश्चिम के देशों से लिया गया है। ये भ्रम कई बार लोग इसको बहुत विस्तार से इस पर लिखते भी हैं, बात भी करते हैं। जैसे संविधान की उद्देशिका को ही हम लें जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात की गई है। ठीक है कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का शब्द है, भाषा ये आधुनिक है, लेकिन इसको सबसे पहले भारत की धरती पर ही महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में, अपने विचार में और अपने कर्म में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा को विकसित किया था। जो हमारे संविधान ने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो अशोक के लाट को, स्तंभ को जो एक स्थान दिया गया है और जिसमें 4 शेर हैं, 3 दिखाई देते हैं, चौथा नहीं दिखाई देता है, वह साहस का, स्वतंत्रता का एक प्रतीक है। और इसके साथ ही जो चारों दिशाओं की ओर देखते हुए शेर हैं, और शेर को बार बार जो बुद्ध साहित्य है, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति शेर होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध स्वयं शेर की तरह हुए थे। शेर बने जो साहस का प्रतीक हो, और साहस का संबंध ज्ञान से है। तो चारों दिशाओं की ओर, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण देखने वाला ये जो प्रतीक चिन्ह लिया गया, वो दृष्टि की व्यापकता का, उदारता का और विश्व बंधुत्व का एक प्रमाण है। ऐसे ही बहुत सारे चिन्ह। और एक अगर जो संविधान की मूल प्रति तैयार हुई है, दुर्भाग्य से वो छापी नहीं जाती, उसमें बहुत सारे चित्र हैं, और उन चित्रों को देखा जाए तो भारत का जो हजारों वर्ष पुराना इतिहास है, उस इतिहास से सर्वोत्तम जो चीजें हैं उनको प्रतिबिंबित करते हुए चित्रों का इस्तेमाल संविधान में किया गया है। और मुझे लगता है कि उसे संविधान में संविधान की प्रतियों में छापते रहना चाहिए, जिससे लोगों के मन में इस तरह का भ्रम न पैदा हो कि इस संविधान का संबंध भारत से नहीं कहीं और से है। जो इस तरह का भ्रम कहीं न कहीं से आता है या पैदा किया जाता है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, बुद्ध की शिक्षा ही यही है। जो अभय मुद्रा बुद्ध की है, वह किस बात के लिए है? बुद्ध ने बार बार ये कहा है कि जो बिहार के भीतर आ जाता है उसकी जाति खत्म हो जाती है, उसका धर्म खत्म हो जाता है, उसके जितने भी सामाजिक स्तरीकरण के चिन्ह हैं वो सारे चिन्ह खत्म हो जाते हैं। बिहार में आने के बाद वो सिर्फ बौद्ध भिक्षु होकर रहता है। तो ये जो समानता की बात है और मैत्री पर बुद्ध से ज़्यादा जोर, जिसको कि आप दूसरी भाषा में, दूसरे शब्द में बंधुत्व कहते हैं, भाईचारा कहते हैं। और बुद्ध की तो ये प्रसिद्ध वाणी है कि नहीं वेरे न वेरानी समंती ध कदाचना, अवेरे न ही संबंधी एस धम्मो सनातनो। मेरा ख्याल है कि धर्म के लिए सनातन शब्द का पहली बार प्रयोग बुद्ध ने किया है विशेषण के रूप में। बुद्ध के पहले यह प्रयोग मुझे कहीं मिलता नहीं है। और यही वो पंक्ति है जहां बुद्ध कहते हैं कि सनातन धर्म यही है कि बैर से बैर नहीं मिटता, अवैर से बैर मिटता है,
मैत्री से बैर मिटता है, बंधुत्व से बैर मिटता है, भाईचारे से बैर मिटता है। तो स्वतंत्रता, समानता और करुणा जो है बुद्ध की, और आप देखें तो एडविन आर्नल्ड जो किताब लिखते हैं बुद्ध पर, लाइट ऑफ एशिया, उस किताब में एडविन आर्नल्ड ने स्वीकार किया है कि बुद्ध के बाद, यानी आज से 2500 वर्ष पहले बुद्ध हुए थे, और उसके बाद दुनिया में जितने धर्म पहले से अस्तित्व में थे और बुद्ध के बाद जो अस्तित्व में आए, बुद्ध ने सभी धर्मों को प्रभावित किया है। और ऋग्वेद में एक बात कही गई है कि मनुर्भवा, मनुष्य बनिए। तो मनुष्य तो हम हैं ही, हाथ पैर आंख नाक कान ये सब है, फिर भी अगर कोई ऋषि कह रहा है कि मनुष्य बनिए, तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य होने के लिए कुछ सद्गुण अपेक्षित है। तो वो सद्गुण क्या है जो हमारे, अब बहुत कम समय है हमारे पास, आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, जानते हैं, जो धर्म चक्र प्रवर्तन का जो एक चक्र है, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में जिसे संविधान ने स्वीकृत किया है, आप देखेंगे कि उन सद्गुणों में जो 24 सद्गुणों के लिए जो तीलियां उसमें लगी हैं, वो अधिकांश यही हैं। मैत्री है, दया है, करुणा है, प्रेम है, परस्परता है, संवाद है। और मेरा ख्याल है कि संवाद के बारे में बुद्ध से ज्यादा, यानी जो आदमी अंगुलीमाल तक से संवाद करने को तैयार है, उससे बड़ा संवाद करने वाला और लोकतांत्रिकता में विश्वास करने वाला दूसरा आदमी कौन हो सकता है। तो इस विषय पर कभी मौका लगेगा तो विस्तार से हम लोग संविधान के भीतर जो भारतीय आत्मा बनी हुई है और उस आत्मा की मूल संरचना बुद्ध की चेतना से जुड़ी हुई है, इस पर कभी हम लोग विस्तार से बात कर सकते हैं नाटक के पहले। और आज संविधान दिवस पर, और कितने सौभाग्य की बात है कि आज़ादी, 2 देश एक साथ आज़ाद होते हैं, भारत और एक दूसरा हमारा जो पड़ोस का देश है जो हमारे लिए समस्याएं पैदा करता रहता है। फर्क दोनों में क्या है? क्योंकि भारत के पास एक संविधान था, संविधान है, संविधान की सत्ता है, इससे भारत आगे बढ़ता रहा है। और पाकिस्तान की क्या स्थिति हुई है, संविधान, एक समावेशी संविधान न होने से पाकिस्तान की स्थिति क्या हुई है, कैसे वो 25 वर्ष के भीतर संविधान से इतर किसी संस्था को मानने की वजह से 25 वर्ष के भीतर उसके 2 टुकड़े हो गए। भारत 75 वर्ष पार कर गया है, तो उसके पीछे वह संविधान है जिसका दिवस आज पूरा देश मना रहा है। और उस संविधान के भीतर बुद्ध जैसे महात्माओं की, कबीर जैसे, कबीर जब गाते हैं कि निर्भय निर्गुण के गुण गाओ, तो वो जो निर्भयता का संदेश और उसके प्रति एक आश्वस्ति हमारा संविधान देता है, तो दिखाई पड़ता है कि संविधान की आत्मा में 2000-2500 वर्षों की भारतीय चेतना का जो उन्नत तत्व है वो कहीं न कहीं हमारे संविधान में अनुस्यूत है। इसलिए निश्चित रूप से आज के दिन हमको नए सिरे से संविधान को जो शब्द की हम अंगीकृत करते हैं, तो उसको एक दिन अंगीकृत करने से काम नहीं चलेगा। कि अगर इस देश को, इस देश की महिमा को, इस देश के गौरव को बनाए रखना है, तो संविधान को हमें रोज रोज अपने भीतर अंगीकृत करना है और एक ऐसे समाज में अपने समाज को बदलना है जो संविधान सम्मत, न्याय सम्मत, करुणा सम्मत, प्रेम सम्मत समाज हो, जैसा कि हमारा संविधान चाहता है।
आज संविधान दिवस के अवसर पर मैं आप सब लोगों को हृदय से बधाई देता हूँ